हेलो लिसनर, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की कहानी को शुरू करते हैं। उसका टॉपिक है लालची लेनदार। एक दिन राज्य में रहने वाली फौजिया नाम की बुजुर्ग एक अकेली महिला को हज पर जाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने अपने सारे गहनों को 1000 मोहरों के दाम पर बेच दिया और मन ही मन सोचने लगी, बहुत खूब, आखिरकार जिंदगी भर की मेहनत काम आ ही गई। फिर उस बुजुर्ग महिला ने उन 1000 मोहरों में से 250 हज यात्रा के लिए अपने पास रखे और बाकी के 750 मोहरों को एक कपड़े की छोटी पोतली में डालकर उसे अच्छे से धागे से सिल दिया और उस पर एक मोहर लगा दी। और फिर वह उस पोटली को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले लाला लेनदार के पास गई और बोली, लाला जी, मैं तो हज यात्रा पर जा रही हूँ, इसलिए कृपा होगी अगर आप मेरी इस जिंदगी भर की कमाई को कुछ वक्त के लिए अपने पास सुरक्षित रहने दें। हज से वापस लौटकर मैं इसे ले लूँगी। क्यों नहीं, परंतु इसमें है क्या? इसमें पूरे 750 मोहरें हैं। यह सुनकर तो लाला लेनदार की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत मदद करने की ठान ली। यह देख फौजिया भी निश्चिंत होकर हज यात्रा पर चली गई, परंतु उसे यह नहीं पता था कि लाला के मन में अब लालच आ चुका है। और फिर कई महीनों बाद फौजिया हज यात्रा से लौटी और लाला के पास जाकर अपने मोहरों की पोटली मांगी। लाला ने तुरंत तिजोरी से उस पोटली को निकालकर फौजिया को सौंप दिया। महिला ने देखा कि पोटली अभी भी सिली हुई है और उस पर लगा मोहर भी वैसा का वैसा ही है जैसे वह हज यात्रा से पहले था। उसने लाला को धन्यवाद किया और वहां से चली गई, परंतु घर पहुंचकर जब उसने पोटली खोली तो दंग रह गई। पोटली में तो सोने की मोहरे की जगह लोहे और तांबे के सिक्के भरे पड़े हैं। वक्त जाया न कर वह तुरंत लाला लेनदार के पास पहुंची और क्रोधित होकर बोली, लाला, तो तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। इसमें सोने की मोहरे हैं, कहाँ गई वह? क्या कह रहे हो तुम? हमको क्या पता इस पोटली में क्या था? जिस हाल में तुम पोटली दे के गए थे वैसे ही हमने वापस कर दी। देखो, ठीक बात कहो, सही है। हाँ, एक तो तुमने मदद की, ऊपर से लोहे के सिक्कों के लिए तुम हम पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। छी छी छी, दुत। फौजिया समझ गई कि लाला की नियत में खोट है, इसलिए उसने बहस करना उचित नहीं समझा और वहां से निकल गई। फिर वह सीधा बादशाह अकबर के दरबार में आ पहुंची और न्याय की गुहार लगाने लगी। यह मामला तो बेहद पेचीदा है। अगर सिलाई टूटी नहीं, मोहर निकला नहीं, तो फिर इनमें से सोने की मोहरें कैसे गायब हो सकते हैं? बीरबल, अब सिर्फ तुम ही समस्या के धागों को खोल सकते हो। देखो कौन सच्चा है और कौन झूठा। फिर बीरबल ने फौजिया से पूछा, उस पोटली में मोहरें थीं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ हुजूर, मैंने अपने इन सभी मोहरों पर एक छोटा सा जिन लगा दिया था। फिर फौजिया ने अपने बचे कुचे मोहरों में से एक निकालकर बीरबल को दिखाते हुए कहा, यह देखिए हुजूर, यह जिन इतना बारीक है कि गौर से देखने पर ही पता लगता है और ठीक ऐसे ही जिन मैंने सभी मोहरों पर लगाए हुए थे ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। वाह, आपकी अक्लमंदी की तो दाद देनी होगी। इससे हमें गुत्थी सुलझाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब आप यह बचे हुए सिक्के और खुली हुई पोटली मेरे पास दीजिए। उम्मीद है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फौजिया पोटली बीरबल को सौंपकर वहां से चली गई। फिर बीरबल ने ठीक वैसे ही कुछ और पोटलियां मंगाकर उनमें एक छेद कर दिया और फिर उन पोटलियों को एक एक कर नगर के प्रसिद्ध दर्जियों के यहाँ रफू करवाने भेज दिया। जब सभी पोटलियां रफू होकर वापस आई तो उनमें से एक पोटली ऐसी थी कि जरा भी पता नहीं चल रहा था कि उसमें कभी कोई छेद था भी। यह काम कमाल का है, इस दर्जी से तो मिलना पड़ेगा। जैसे ही दर्जी दरबार पहुंचा, बीरबल ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह टालता रहा, किंतु जब बीरबल ने धमकी भरे अंदाज में पूछा तो उस दर्जी ने लाला लेनदार की पोटली में रफू करना स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब यह बताओ, जब लाला ने तुमसे पोटली रफू करवाई तो उसमें क्या था? हाथ जोड़कर उसमें कुछ लोहे और तांबे के सिक्के थे। इस काम के लिए तुम्हें कुछ मजदूरी भी मिली होगी। दर्जी ने दोनों मोहरे सौंपे। जिसे बीरबल ने गौर से देखा तो पाया फौजिया द्वारा लगाया गया चिन्ह उन पे मौजूद था। जी जी हाँ हुजूर। बहुत खूब। तो लाला, अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? पर लाला अब क्या कहता?
वह समझ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसे फौजिया को 3 गुना मोहरे जुर्माने के तौर पर देनी पड़ी। कहते हैं अपराधी हमेशा निशान छोड़ जाता है, परंतु इस बार तो पीड़ित ने ही निशान छोड़कर इस जुल्म को सुलझा दिया। सैनिक को तुरंत ही लाला और फौजिया को हाजिर किया गया। कुछ देर बाद फौजिया और लाला हाजिर हुए और दर्जी को वहां देखकर लाला घबरा गया। उसकी यह घबराहट बीरबल ने भांप ली। बीरबल ने दर्जी से पूछा, क्या इसी लेनदार ने तुमसे यहाँ पोटली रफू करवाई थी? जी हुजूर। लाला ने पूरे 5 सोने की मोहरें दी और कहा कि यह बात किसी को पता न चले। अब वह मोहरें कहाँ हैं हुजूर? 3 तो खर्च हो गई, पर 2 अभी भी मेरे बटुए में हैं। तुम कहो तो हम फौजिया को तुम्हारी जगह नौकरी पर रख लें। यह सुन सब हंस पड़े और हमने यह सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।